रवीश कुमार की इस वीडियो को देखिए। रवीश कुमार की वीडियो आई सामने। रवीश कुमार क्या बोल रहे हैं अमित शाह मोदी सरकार के लिए, आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए पहले इस वीडियो को। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी अजेय लगता था, अब अपनी ही कुर्सी से विदाई की उल्टी गिनती गिन रहा हो। मोदी की विदाई का फैसला तय हो चुका है और वजह बस एक गलती जो सरकार को ले डूबी। वह गलती है चुनावी चोरी की, वोटों की लूट की, जो अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक हर जगह उजागर हो रही है। अमित शाह की रणनीति जो कभी जादू की तरह काम करती थी, अब खुद उनके गले की फांस बन गई है। विपक्ष चीख रहा है, वोट चोर, गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने संसद में मोदी के मुंह पर यह नारा ठोक दिया और मोदी का चेहरा देखने लायक था, लाल तमतमाया, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा से अपमानित हो गया हो। संघ कह रहा है 75 साल हो गए, रिटायर हो जाओ। लेकिन मोदी जी चिपके हुए हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। क्या यह वही मोदी हैं जिन्होंने 2014 में विकास का सपना बेचा था? अब विकास की जगह घोटाले, चोरी और धोखा। बिहार से शुरू हुई यह आग अब पूरे देश में फैल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हिसाब दो, 11 साल का हिसाब। अखिलेश यादव चुप नहीं है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में वोट कटवाए गए और योगी आदित्यनाथ खुद पार्टी छोड़ रहे हैं। 25 सांसद भाजपा से विद्रोह कर चुके हैं और मोदी चिल्ला रहे हैं क्यों जा रहे हो, लेकिन जवाब साफ है, क्योंकि सरकार झूठ पर टिकी है। दोस्तों, यह सिर्फ राजनीति नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। अगर यह गलती न सुधारी गई तो मोदी की विदाई नहीं, पूरा सिस्टम डूब जाएगा। अब सवाल यह है, क्या मोदी इस्तीफा देंगे? दोस्तों, अब इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। मोदी सरकार की यह गलती कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की मिली भगत से वोटों की चोरी है, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। याद कीजिए 2024 के चुनावों में कितने आरोप लगे थे। ईवीएम हैकिंग, फर्जी वोटर लिस्ट और विपक्षी वोटों को काटना। लेकिन तब भाजपा की लहर थी, मीडिया चुप था और जनता को नींद की गोली दे दी गई थी। अब 2025 में जब बिहार उपचुनावों में यह खुलासा हुआ तो पूरी सरकार हिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ऑनलाइन फॉर्म जमा करो, रसीद दो, आधार लिंक करो। लेकिन मोदी सरकार ने यह क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फर्जी वोटर पकड़े जाते। बिहार में लाखों गरीब, दलित, पिछड़े और मुसलमानों के वोट कट गए। तेजस्वी यादव ने कहा, यह बिहार है, यहां चूना नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी, 11 साल का हिसाब दो। क्या आपने कभी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री देखा जो चुनाव जीतने के लिए वोट चुरा ले? अब देखिए उत्तर प्रदेश का हाल। अखिलेश यादव ने खुलासा किया कि 2022 में उनकी लहर थी, लेकिन वोटर लिस्ट से यादव और मुसलमानों के नाम कटवाए गए। हर विधानसभा में यह खेल चला। फेसबुक, ट्विटर से विरोधियों को ट्रैक किया गया और उनके वोट डिलीट। बनारस में अजय राय ने कहा, मैं 7वें राउंड तक जीत रहा था, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई और मोदी जी विजयी घोषित। 1 लाख से ज्यादा वोट पीछे थे मोदी, लेकिन अचानक जीत गए। यह चोरी नहीं तो क्या है? हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर जगह यही खेल। एक व्यक्ति कई जगह वोट डाल रहा है। संजय शर्मा कर्नाटक में वोट डालेंगे, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। यह बेईमानी की सरकार है जो चोरी से चुनी गई। विपक्ष अब एकजुट है। राहुल गांधी ने संसद में वोट चोर का नारा लगाया और पूरा सदन गूंज उठा। मोदी का चेहरा देखिए, जैसे कोई राजा अपमानित हो गया हो। अनुराग ठाकुर ने एक बार नारा लगाया था, लेकिन जनता ने जवाब दिया। अब राहुल कह रहे हैं, मैं हर बच्चे से कहलवाऊंगा, वोट चोर, गद्दी छोड़। उनका वीडियो वायरल हो रहा है, सुनिए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। यह सुनामी बिहार से निकलेगी और पूरे देश में फैलेगी। नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है? वोट चोर। अमित शाह, जो राजनीति के चाणक्य कहलाते थे, अब खुद फंस गए। विपक्षी नेता डरते थे, लेकिन अब संजय सिंह जैसे लोग अडानी अंबानी पर बोल रहे हैं और जेल जा चुके हैं। लेकिन इस बार विपक्ष नहीं डरा। लोकसभा में मोदी के सामने नारा लगा और मोदी तमतमा गए। संघ कह रहा है 17 सितंबर को विदाई मेला करो, 75 साल हो गए, किसी और को मौका दो। लेकिन मोदी जी चिपके हैं। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जेल। क्या वे राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? सेफ हाउस के लिए पॉलिटिकल गलियारों में यह चर्चा है। मोदी सरेंडर कर चुके हैं संघ के सामने। योगी आदित्यनाथ का भी हाल बुरा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 25 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। मोदी चिल्ला रहे हैं, क्यों जा रहे हो? लेकिन सांसद कह रहे हैं, क्योंकि सरकार झूठ पर टिकी है। योगी की बुलडोजर पॉलिसी अब खुद उन पर गिर रही है। विपक्ष कह रहा है, यह तानाशाही है। तेजस्वी यादव के तेवर देखिए, चुनाव आता है तो तगड़मबाजी करते हैं। बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन हम चूना खाने वाले नहीं। हिसाब दो। विदेश नीति भी फेल। पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़ी है, हम अलग पड़ गए। कारण हिंदू मुसलमान की राजनीति। 2024 का चुनाव घृणित था। प्रधानमंत्री कहते थे, मुसलमान तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, गहने चुरा लेंगे। क्या यह प्रधानमंत्री का स्तर है? ट्रंप कह रहे हैं, युद्ध मैंने रुकवाया, तुम्हारे बस की नहीं। मोदी का अपमान 26 सालों में सबसे ज्यादा। जनता अब जाग गई। मैं नाई के पास गया, वह पूछ रहा था, क्या वाकई वोट चोरी होती है? अगर जनता समझ गई तो सैलाब आएगा। बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे उदाहरण है। राष्ट्रपति गिरफ्तार हो गए। क्या मोदी भी यही चाहते हैं? दोस्तों, यह गलती सरकार को ले डूबी। मोदी की विदाई तय है। विपक्ष मजबूत हो रहा है। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी सब एक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया। अब जनता फैसला करेगी। क्या मोदी इस्तीफा देंगे या सड़कें जलेंगी? ये लोकतंत्र का सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।